Assalamu alaikum everyone. This is me again Iman Kashaf. Thank you for watching and stay tuned with me ताकि मेरा हर आने वाला अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके. फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी. एक बहुत ही वंस अपॉन अ टाइम एक बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग थे जिनका बहुत ही मशहूरी थी कि वो बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं. उनको बहुत सारे बहुत सारी चीज़ों का वो और बहुत खुश रहते हैं. तो एक दफ़ा एक बादशाह का वहाँ से गुज़र हुआ उनके जहाँ पे उनका बसेरा था. और वो बादशाह ने जब उनको बादशाह को पता चला उनके बारे में तो उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे साथ रहें और आप अपना बेहतरीन जो इल्म है हमारे साथ भी शेयर करें. बुज़ुर्गों ने कहा ठीक है. वो उनके साथ रहने लग पड़े. ज़ाहिर सी बात है, बुज़ुर्गों को तो पता था कि अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटी लगाई है उन बादशाह के लिए. उनके लिए कुछ सीख होगी उनके साथ, कुछ उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको सिखाना होगा. तो जब वो साथ में रहने लगे तो बादशाह सलामत क्या करते थे कि कुछ भी जब खाते थे तो वो पहला जो बाइट होता था, या अगर फ्रूट खा रहे हैं या अगर खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी उनके पास आ रहा है, तो वो पहली जो चीज़ होती थी वो उन बुज़ुर्गों को देते थे. अब एक दफ़ा वो लोग शिकार पर गए और वहाँ पे वो अपने काफ़िले से अलहदा हो गए. कुछ स्टॉर्म आया या व्हाट्सोएवर. एंड आफ्टर दैट वो बुज़ुर्ग और बादशाह ये दोनों अकेले हो गए. अब कुछ फासले के बाद, कुछ वक्त के बाद जब वो गुज़रे उस टाइम से, तो उनके पास खाना पीना ख़त्म हो गया. अब जा रहे हैं जंगल में. अब आफ्टर दैट एक बहुत ही खूबसूरत फल नज़र आया. बुज़ुर्गों ने कहा मैं तोड़ के लेकर आता हूँ बादशाह सलामत से. अब बुज़ुर्ग तोड़ कर लेकर आए. तो जब बादशाह सलामत वो फल काट के उन्होंने पहला जो उसका बाइट था, पहला बाइट उन्होंने बुज़ुर्गों को दिया. उन्होंने खाया तो उन्होंने बादशाह सलामत से कहा कि मुझे वो दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए. अब वो जब चौथा बोला तो वो लास्ट बाइट था. तो बादशाह सलामत ने कहा कि ये तो मैंने खाना है, आप मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे? इतना खूबसूरत फल है, बहुत ही लजीज होगा, ये तो आप चाहते हैं आप अकेले खा लें, मैंने भी खाना है. तो जब उन्होंने एक ऐसे करके बस बाइट ही लिया तो थूक दिया, क्योंकि वो बहुत बदजायका सा, बहुत ही कड़वा सा, अजीब सा उस फल का टेस्ट था. तो बादशाह ने कहा कि बुज़ुर्गों ये क्या बात हुई, आपने मुझे क्यों नहीं कहा, और आप सारा इतने अजीब सा, गंदा सा टेस्ट उसका, वो कड़वा सा था और आप खा गए. तो इसमें जो सीख की बात है फ्रेंड्स वो ये है कि उन बुज़ुर्गों ने कहा कि आपके हाथ से इतने अच्छे अच्छे शाही पकवान खाए, अच्छी अच्छी शाही तोहफ़ लिए और अच्छी अच्छी आपसे चीज़ें लीं, आपने इतना मेरा ख्याल रखा. तो एक फल जो आपके हाथ से मुझे मिला कड़वा, तो मैं उसको उसकी नाशुक्री करता, मैं उसको थूक देता, फेंक देता. तो ये तो अल्लाह की नाशुक्री है. सो फ्रेंड्स, हम भी इसी तरह से ही करते हैं कि जो चीज़ बुरी होती है हम चाहते हैं कि हम उसको फेंक दें क्योंकि वो हमें इरिटेट कर रही होती है. मगर उसी चीज़ में हमारे लिए सीख होती है कि हमने उस चीज़ से सीखना क्या है, क्योंकि हमारे तरफ वो आई है ना, और वो आई है तो किसी वजह से आई है. कुछ भी अगर परेशानी आ रही है, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, या कुछ भी कंक्लूजन है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, वो किसी ना किसी वजह से हमारी तरफ आ रही होती है. तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए. नेचर जो है वो बहुत सुपर्ब है, वो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है. इनफैक्ट जो हम रोते हैं ना, हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो भी इसलिए होते हैं कि हमारी क्लीनिंग जो है वो फर्स्ट टेंडेंसी है, पहली टेंडेंसी. आपके हाथ गंदे होते हैं या खाना खाते वक्त या किसी भी चीज़ से तो हम फ़ौरन धोते हैं. कपड़े गंदे होते हैं तो फ़ौरन चेंज करते हैं. इसी तरह से जब दिमाग में गंदगी आती है तो आंखों से निकलती है, वो आंसुओं के ज़रिए निकलती है. सो फ्रेंड्स, अगर आंसू आ रहे हैं तो उनको रोकिए नहीं, रो लीजिए. डजेंट मैटर, कुछ नहीं होता उससे. ईजी हो जाइए. अकेले रहना चाहते हैं तो अकेले रह लीजिए, डजेंट मैटर. जो इंटरनली आपको महसूस हो रहा है उसको देखिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए. खुशी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है. अगर आप खुश नहीं हैं और मुंह से आप अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अल्फाजी है, वो आपके इंटरनल नहीं है.
تو اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا. فائدہ صرف اسی چیز کا ہوگا کہ آپ خوشی سے غم کو بھی خوشی سے لیں, اور خوشی تو خوشی ہی ہوتی ہے. سو ہر چیز کی ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ کچھ بھی وہ رہتا نہیں ہے. اٹس آل موونگ 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 اپ اینڈ ڈاؤن, جیسے دن اینڈ رات. اسی طرح سے خوشی اور غم, اگر خوشی آتی ہے تو غم بھی آتا ہے, غم آئے گا تو خوشی بھی آئے گی. تو دونوں کو اچھے سے لیجئے. جیسے ان بزرگوں نے کہا کہ اگر آپ کی اللہ کی طرف سے ہمیں اچھی اچھی 1000 چیزیں ملتی ہیں, تو ایک اگر ہمیں پریشانی مل جاتی ہے یا 2 پریشانیاں مل جاتی ہیں تو ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں. سو فرینڈس, جو اچھی چیزیں ان کو بھول جاتے ہیں. اگر ہمارے سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پوری اور باڈی کے 1000 آرگنز ہیں, سب ٹھیک کام کر رہے ہیں. انفیکٹ آئی ایم آلسو, میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں. سو ہم سب کو ہی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر سر میں درد آئی ہے تو ریزن ہے کچھ نہ کچھ آنے کا. دیز آل آر تھنگز آر سمٹمس, یہ سمٹمس ہیں. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ غم بھی اگر آ رہا ہے, تکلیف آ رہی ہے, مشکل آ رہی ہے, کچھ بھی ایسی چیز آ رہی ہے, تو وہ سب سمٹمز ہیں تاکہ ہم سدھر جائیں, ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. اور وہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی طرف آتی ہیں یا ہماری طرف آتی ہیں, تاکہ آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہو. اور جب سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ کے پاس جو بھی چیز آ رہی ہے اس کو اچھے سے لیجئے اور اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے پرسکون ہو کے. اسٹے ٹیون ود می. اس طرح کی ڈسکشنز کے لیے میرے ساتھ کیپ ان ٹچ. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی جو آپ جس پہ آپ الجھے ہوئے ہیں اس پہ میں بات کروں تو مجھے کامنٹ میں ضرور لکھیے, اور اس کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے.